बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी कीमा भरे करेले, जो कि बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से हैं। पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए बनाते हैं कीमा भरे करेले। करेले 1 किलो हैं। कीमा मैंने आधा किलो लिया है। और ये करेले जो बड़े साइज़ के लेने चाहिए, ताकि इसमें अच्छा सा मसाला भरा जाए। करेलों के साथ वो कीमे के साथ मसाला भी होगा, तो दोनों चीज़ें मिक्स करके तो काफ़ी अच्छा सा इसमें कीमा भरा जाएगा। ये अच्छे मोटे करेले हैं। तो मैं ये बता रही हूँ कि मैंने इन्हें कैसे छीलना है। ये मैंने इस तरह थोड़े थोड़े से उतारते जाने हर सब करेलों से ये छिलके इसके। और ये छिलके ज़ाया नहीं करने मैंने। ये भी मैंने जब मसाला तैयार करूँगी, इन्हें अलग से फ्राई करना है मैंने घी में या ऑयल में, तो वो भी इसी में जाएगा करेलों के मसाले में। ये भी बहुत मज़े के लगते हैं, कड़वे बिल्कुल नहीं होंगे ये, क्योंकि मैंने इन्हें नमक लगाना है। ये सारा मैंने इसे छील के अंदर से मैंने ये जो ये शेप आ रही है ना इसकी स्लाइड सी, यहाँ से मैंने इसे करना है, ऊपर से नहीं करना है। यहाँ से इसके बंद करने का मसला पड़ता है फिर। तो ये यहाँ से मैंने इतनी जगह यहाँ से छोड़नी है, इतनी यहाँ से छोड़नी है। सेंटर से मैंने इसे कट लगाना है। कट लगा के तो ये मेरे पास एक चम्मच है, तो इससे मैंने इसे निकाल लेना जितना भी निकल सके। नहीं तो ये जब धुलेगा, मैं इसे नमक लगा के रखूँगी तो वो भी निकल जाएगा। ये तमाम मैंने करेले छील के अंदर से सारे चम्मच से, कुछ चम्मच की मदद से किए, कुछ हाथों से करके सारा निकाल लिया। इसे निकाल के ये जो छिलके इसके बचे हैं, ये मैंने थोड़े थोड़े से काट लिए। लंबे पीस थे इस तरह। ये लंबे लंबे जैसे जैसे मैंने करेलों के ऊपर से छिलके उतारे हैं, तो मैं इस तरह इन्हें पूरा सबको मैंने आधा आधा काट लिया। अब छिलके बहुत ज़्यादा हैं, करेले काफ़ी मोटे थे ये। तो अब मैं कुछ करेले ये जो मैंने पहले से मैं काट चुकी हूँ, आधे आधे कर लिए मैंने, छोटे पीसीज में काट लिए। तो ये मैं इतने छिलके इसमें डालूँगी फ्राई करके, ये वाले हिस्से के। तो अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप ना डालो, मैं इसमें ज़रूर थोड़े बहुत छिलके भी फ्राई करके डालती हूँ। और ये छिलके जो बचे हैं अब ये वाले, इसमें मैंने 1-2 करेले, 3 अदद छोटे करेले थे, वो इसमें शामिल करके छोटे छोटे काट लिए। तो इनको मैं इकट्ठा ही नमक लगा के तो फ्रिज में फ्रीज़र के लिए रख दूँगी। तो ये मैंने इन्हें नमक लगाया। जैसे ये अलग रेसिपी है, ये मैं वैसे ही दिखा रही हूँ कि इस तरह ये महफूज बंदा कर सकते हैं कि इसे धोना नहीं है, सिर्फ नमक लगाया और किसी रैपर में या किसी बोल में एयर टाइट में रख के तो आप इसे सेव कर लो। जब कभी चने की दाल के साथ ये बहुत मज़े के बनते हैं छिलके, तो आप उसमें भी शामिल कर सकते हो। तो मैं भी जब कभी चने की दाल बनाऊंगी तो ये नमक लगा होगा, जब मैंने इसे फ्रिज से निकालना है, फ्रीज़ किए हुए होंगे, तो मैं इन्हें धो लूँगी अच्छी तरह, नमक निकाल के हाथों से निचोड़ के जब मैं पकाने लगूँगी, तो इस तरह नमक सारा निचोड़ के पानी से धो के खुश्क करके फ्राई करके दाल पूरी डन करके पका के मसाले वगैरह डाल के फ्राई शुदा ये छिलके भी मैं शामिल करूँगी, तो एक डिश तैयार हो जाएगी ये उसके लिए। अब जो मुझे चाहिए, जो मैं करेले भर रही हूँ कीमे के भरे हुए करेले, उसके लिए ये छिलके मैंने नमक लगा लिया थोड़ा सा। तो ये मैं हटा रही हूँ, तो मैं दिखा रही हूँ करेलों को। अब जो करेले मैंने तैयार कर लिए पकाने के लिए, उन पे मैंने नमक लगा के कम से कम 2 से 3 घंटे ये रखते हैं, ताकि इसमें से अच्छी तरह नमक भी पहुँच जाए अंदर और उसका कड़वापन ख़त्म हो। तो कुछ लोग तो इसे धूप में भी रख देते हैं घंटे 1.5-2 घंटे के लिए, ताकि जल्दी जल्दी ये धूप की गर्मी से जल्दी नरम हो जाए। तो मैं वैसे ही रख रही हूँ इसे। तो जब ये ज़रा नरम होंगे तो फिर मैं इनको धोने की तैयारी करूँगी। ये तैयार हो जाएंगे फ्राई के लिए। तो अब मैं कीमा बनाने की तैयारी करती हूँ। वो पहले ये काम करना था करेलों का, ये करके फारिग हुए, तो अब मैं कीमा बनाने की तैयारी करती हूँ कि वो कैसे करना है।
ये कीमा बनाने के लिए मैंने एक बड़ी प्याज ली है जो बारीक बारीक स्लाइस में मैंने काट ली है। ये मैंने ऑयल लिया है 3 से 4 टेबल स्पून। ऑयल कम लेंगे इसलिए कि वो करेले भी फ्राई होंगे तो उसमें भी जाएगा, मसाला तैयार होगा उसमें भी जाएगा, तो इसलिए इसमें ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज गई इसमें। ये आधा किलो इसके लिए कीमा मैंने लिया है। बीफ का कीमा है, आप चिकन भी डाल सकते हो, बीफ मटन जो भी अपनी मर्ज़ी है। ये इसमें गया, प्याज थोड़ी सी नरम हो चुकी है तो मैं इसमें कीमा शामिल कर रही हूँ। ये थोड़ा मैंने इसे चला लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 2.5 के चम्मच मैंने डाले हैं टेबल स्पून। ये इसमें ये साबुत लंबी मिर्चें जो होती हैं, सूखी मिर्चें, वो मैंने 10 अदद लेके उन्हें पीस लिए। पहले भिगोया गर्म पानी में, फिर उसे मैंने उसकी डंडियाँ उतार के सारा तो उससे पानी में बॉईल किया, फिर पीस लिया। ये पेस्ट मैंने लाल मिर्चों का तैयार करके इसमें डाला है। आपकी मर्ज़ी है, आप ड्राई मिर्च भी डाल सकते हो जो लाल रेड मिर्च होती है। ये 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून नमक है। नमक का ध्यान रखना है, नमक सिर्फ मैं कीमे की वजह से डाल रही हूँ, बाकी वो जो उसमें नमक मैंने लगाया ना करेलों में, उसकी वजह से तेज़ नमक हो सकते हैं। तो ये गरम मसाला है साबुत, इसमें कोई चीज़ नहीं जाएगी, इसमें पिसी सारी चीज़ें। ज़ीरा सिर्फ मैंने साबुत दिए हैं, तो पिसा हुआ गरम मसाला, ये सारी चीज़ें इसमें की। अब इसे मैंने पकने के लिए छोड़ देना जब तक कि कीमा गल जाए। अब मैं कीमा जब गल जाएगा तो इसे मैंने भून लेना है। तो भूनना क्या है, ये खुद ही पकते पकते भून जाएगा और गल भी जाएगा। पानी में इसमें नहीं ऐड करूँगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, नहीं तो बस इसी पानी में हो सकता है ये गल जाए। तो मैं इसे गलने के लिए छोड़ रही हूँ। तो करेले जो है मैंने नमक लगा के रखा हुआ है, ज़रा से वो नरम होते हैं तो मैंने उन्हें पानी से अच्छी तरह मसल के धो लेना। नमक सारा उस हाथों से निचोड़ के निकाल लूँगी। तो ये गलने के लिए मैं छोड़ रही हूँ इसे। लेवल करके 1 टीस्पून ये कीमा तैयार है। चूल्हा मैंने बंद किया और ये मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जैसे ये ठंडा होगा फिर इसमें मैंने दूसरी चीज़ें शामिल करनी है, वो करके तो करेलों के लिए मैंने ये तैयार कर लेना। कीमा तैयार हो गया, पानी ज़रा सा भी नहीं इसमें, ये चेक कर सकते हो आप। ऐसे ही ड्राई कीमा बनाना है कि इसमें ना ज़्यादा ऑयल हो ना उसमें पानी हो नज़र आए। बिल्कुल खुश्क कीमा तैयार है। और ये मेरे पास मसाले हैं इसमें शामिल करने के लिए। कीमा ठंडा है। अब ये मेरे पास है कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया साबुत, जो कि मैंने पैन में फ्राई करके कूट लिया मोटा मोटा। टमाटर हैं 4 अदद और हरी मिर्चें हैं, बड़ी वाली जो कड़वी नहीं होती वो वाली है, सिर्फ जायके के लिए। ये है कुटी मिर्चें 1 टीस्पून, अदरक है 2 टेबल स्पून। ये सारा इसमें गया। ये जो ज़ीरा और धनिया ना, ये तकरीबन 4 टेबल स्पून है। इसमें मैंने इकट्ठा कूटना है ना, तो ये 4 बनते हैं। 2 ज़ीरे के 2 धनिए के, ये इसमें गई चीज़ें सारी। ये 2 बड़ी प्याज है मेरे पास, फुल बड़ी जो होती हैं, वो चॉप मैंने सारी चीज़ें मैंने चॉप की हैं। ये जैसे ये नज़र आ रही है ना, टमाटर, अदरक और ये प्याज भी चॉप है, सब चीज़ें चॉप हैं इसमें। ये मैंने सारी चीज़ें मिलाई हैं इसमें। नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी, थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं। ये तकरीबन 1/2 टीस्पून नमक है, हाफ से भी कम है थोड़ा। मैं बस रोक के हाथ नमक डाल रही हूँ, क्योंकि करेलों की वजह से बाज़-औक़ात बहुत तेज़ नमक हो जाता है, तो इस वजह से मैं कम कर रही हूँ इसमें। जब करेलों में जाएगा ना ये सारा मिक्सचर, तो नमक का बैलेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो समझो कि ये मैंने मिक्स कर लिया। अभी मैंने हाथों से मसाले से थोड़ा सा मिक्स करूँगी। तो ये मेरे पास है। अब जो मैंने ये धोए थे करेले, ये बिल्कुल पानी इनमें ख़त्म, कुछ पानी नहीं है। ये मैं इसमें डाल लूँगी सारा।
ये मसाला मैंने सारा हाथों से मसल के सारा एक जैसा कर लिया। अब ये मैं इसमें डालूंगी। या भरने का टाइम आ गया इस करेलों को फिलिंग करने का। ये मैं उंगलियों से यहाँ तक कोने तक लेके जा रही हूँ। और जितना भरना है उतना ही भरना है। ज़्यादा फुल किया तो ये बंद नहीं होगा। ये तकरीबन इतना आएगा ऐसे। ये अगर ओवर इसे करेंगे तो वह खुल जाएगा, बल्कि ऑयल जाएगा जब फ्राई करते हैं। तो इतने तक मैं करूँगी। अब इसे मैंने बंद कैसे करना है, उसके लिए मेरे पास ये एक नलकी है, अच्छी साफ़ सुथरी नलकी ली मैंने। अगर नलकी से नहीं करना तो वो वैसे बंद करेंगे ना तो स्टिक से, तो उससे तो हो तो जाएगा लेकिन घी चला जाता है। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये मैंने यहाँ धागा रखा, यहाँ उंगली से इसे पकड़ा और शुरू से किनारे से पकड़ के तो ये मैं करती जा रही हूँ। ये इतना गैप दे रही हूँ, इतना। ये कोई मुश्किल नहीं, जब बनाओ तो फिर आसानी हो जाती है। देखने में लग रहा होगा कि मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है। और इससे बहुत अच्छे फ्राई होते हैं, इसमें ऑयल तक नहीं जाता। ये थोड़ा सा मैं वापस ला रही हूँ। यहाँ तक मैं कैंची से काट दूंगी। जब हम पका लेंगे, इस खाने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो फिर एक ही सिरा कहीं से इसका ढूंढेंगे, ढूंढ के तो मैंने इस ऐसे ही करना, तो ये खुलते जाते हैं आसानी से। तो इस तरह करके मैं तमाम ये कर रही हूँ। ये कैंची से मैंने काटा और ये तैयार है। एक मैं और बना के दिखा रही हूँ, तो फिर मैं ये जल्दी से इन्हें तैयार कर लूँगी फ्राई करने के लिए। तो जो करेलों का ये कीमे का मसाला बचेगा तो वो मैंने मसाले में डाल देना है। जो मैंने इसके छिलके धोए हैं, वो जैसे करेले धोए हैं ऐसे मैंने छिलके भी धो लिए, तो उनको अलग से मैंने फ्राई पैन में फ्राई कर लेना है। तो वो जो बचेगा ना मसाला ये कीमे वाला, वो इसमें शामिल करके तो ये इसका मसाला अलग से फिर मैं तैयार कर लूँगी। अब ये मैं जैसे ये, अब मुझे पता चल रहा है कि ये बंद हो जाएंगे, मुश्किल नहीं है बंद करने में। वैसे मैंने धागा फिर लपेटना है। ये जो मैंने खाली जगह छोड़ी थी, ये अभी तक वैसी है। कुछ कभी फट जाती है और कभी नहीं। ये मैंने ये धागे को यहाँ से पकड़ा अंगूठे से और इसे लपेट दी गई। अब वो जहाँ से मैंने पकड़ा था चाहे वो छूट जाए, खैर है। तो ये इस तरीके से बहुत अच्छे बनते हैं और इसमें घी भी नहीं जाता। इसे ज़रूर बना के चेक करना, आसानी है। ये थोड़ा सा वापस लेके आ रही हूँ। ये कैंची से काटा और ये तैयार। इस तरह मैं तमाम करेले तैयार कर रही हूँ। तो तैयार करके फिर मैं दिखाती हूँ कि फ्राई मैंने कैसे कर। ये तमाम करेले मैंने सारे लपेट लिए धागे से, अच्छी तरह कवर कर लिए इसे। अब ये फ्राई का इसका टाइम आ गया है। फ्राई के लिए ये मैंने पैन, ये खुले मुँह वाला पैन मैंने ले लिया। इसमें ऑयल मैंने गरम कर लिया पहले से। और तंग मुँह वाला होगा ना तो फिर अच्छी तरह से फ्राई नहीं होगा। तो इसमें मैं अब ये सारे डाल के, तो थोड़ा सा गर्म है ऑयल और बिल्कुल हल्की आग पे मैंने इसे फ्राई करना है। तमाम करेले इसमें डाल दिए हैं। अब साइड से होते जाएंगे ना तो मैंने हिलाते जाना है। मैंने आस्ता से, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। अब ये समझो कि इस साइड से हो गए ना तो मैंने इसे इस तरह कर देना है। तो जो जो साइड होती जाएगी मैं इसे बदलती जाऊंगी, साथ साथ दिखाती भी जाऊंगी। अभी एक साइड कम से कम 2 से 3 मिनट ये होती रहेगी और बिल्कुल स्लो हीट पे ये फ्राई हो रही है। ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। गोल्डन कलर नज़र आ रहा होगा आपको। ये अलग से हैं सारे, कोई आपस में इनके धागे नहीं उलझे। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इसी तरीके से आप फ्राई करोगे धागों में तो कोई धागा टूटेगा ही नहीं, सब अलग अलग है। अब जितना मैंने ऑयल डाला, कम ऑयल तो मैंने कम ही डाला, फुल फ्राई नहीं, ऊपर तक मैं ऑयल लेके आई, लेकिन फिर भी मुझे ये ज़्यादा लग रहा है। मैं इसमें थोड़ा सा निकाल लूँगी। ये इतना ऑयल बच गया, बस इसमें अब ये तैयार हो जाएगी। ये जो इसका मसाला बचा था वो गया, कीमा जो सारा मैंने इसके अंदर भरा है ना मसाला, ये वो है, ये इसमें गया। बिल्कुल स्लो हीट पे मैंने इसे फ्राई किया है, दम वाली आंच पे।
तो आपने भी इसी तरह करना। जल्दबाजी में करोगे तो वो फिर सारे करेले कच्चे भी रह जाएंगे अंदर से, तो इससे बहुत अच्छा सा जायका आएगा। अगर इस तरीके से, मेरे तरीके से आप बनाओगे तो इंशाल्लाह सब तारीफ़ करेंगे और ख़ुद को भी बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने कितने अच्छे मज़ेदार से कीमा भरे करेले पकाए हैं। तो ज़रूर बनाइएगा ये रेसिपी। तो इसमें अब 1 प्याली में दही डाल ली मैंने। ये जो छिलके मैंने दिखाए थे वो मैंने फ्राई अलग से कर लिए। ये इसमें ये 1 प्याली फुल भर के दही है। असल जो इसका जायका आएगा इस दही से आएगा। इसकी जो जायका, जो इसकी कड़वापन ख़त्म होगा और अच्छा सा जायका देगा, ये दही है। इस वक्त चूल्हा बहुत हल्की आग पे है, तो जैसे ही मैं इसे चलाऊँगी चम्मच से थोड़ा सा, तो फिर मैं इसे तेज़ कर दूँगी। ये अब इसमें दही गई और ये जो इसमें जो क्रिस्पीपन सा करेलों में आ गया ना फ्राई करने से, तो दही उसे नरम करेगा और इसका जो मसाला है बहुत अच्छा सा बना देगा दही। और दही की वजह से ये बहुत मज़ेदार से बनेंगे। अगर मैं खाली मसाला इसमें डाल दूँ और दम पे रख दूँ तो वो जायका ही नहीं आएगा जो इसका असल होता है। और जिस तरीके से मैं इन्हें चला रही हूँ इस तरह ही आपने इसे करना है ताकि धागे ना उलझें आपस में। इस वक्त तमाम धागे अलग अलग हैं, ये हर करेला ऐसे ही है अलग अलग। तो इसी तरीके से एहतियात से बनाओ, खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ और तारीफ़ भी सुनो अपनी। ये मैं जब भी बनाती हूँ ये वाली डिश तो सब तारीफ़ करते हैं, बहुत एक हट के जायका अलग से। तो ज़रूर ट्राई करना है, बनाना शर्त है, तो फिर ही पता चलेगा कि ये कितने मज़े के बनते हैं। अभी ये मैं दम पे रखने लगी हूँ। दम पे तकरीबन जब ये पानी सा मुझे नज़र नहीं आएगा, मसाले की शक्ल बन जाएगी दही की, तो फिर ये तैयार है। अभी ये पकने के लिए दोबारा मैं इसे ढक के दम पे रख दूँगी। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करें। जो साथ में बेल आपको नज़र आ रही है उसे प्रेस करें, उसी से मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिलेगी। और प्लीज़ लाइक भी किया करें, कमेंट भी दिया करें कि इसमें क्या कमी पेशी है या अच्छे हैं। तारीफ़ है, तारीफ़ करनी तारीफ़ करें, अगर बुराई करनी है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर मुझे बताया करें और अच्छे कमेंट कोशिश किया करें कि दिया करें, ठीक है। तो ये मैं दम पे रखने जा रही हूँ। बहुत अच्छी सी लुक दे रहे हैं करेले, बहुत मज़े के देखने में भी लग रहे हैं और खाने में भी बिल्कुल मज़े के होंगे। ज़रूर बनाइएगा। तैयार है अब ये डिश आउट के लिए। मैं अभी से हरी मिर्चें और हरा धनिया इसमें भर के अभी भी अलग अलग नज़र आ रहे हैं सारे करेले, और मसाला भी, घी भी सब नज़र आ रहा होगा इसमें। तो मैं इसे डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।